ईरान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल के टैंकों और जासूसी के आलात पर हमले किए हैं, जिससे इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसराइल ने 2000 अमवात की तस्दीक कर दी है, जबकि 4500 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। क्या समझते हैं जो अभी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है टिट फॉर टैट की, कभी कतर की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि पूरे यूरोप की गैस सप्लाई बंद कर देंगे, ये जंग जो सी है फैलती नहीं जाएगी आपके ख्याल से? ये तो जंग जो है ना बेसिकली ये गज़वा हिंद जरूर होना है। अच्छा, ठीक है। अब बैतुल मुक़द्दस जब तक मुसलमान जो है ना जो है ना इकट्ठे नहीं होंगे ना, अब ये देखिए फ़लस्तीन पे बेसिकली मसला एक फिरके एक जमात का नहीं है। दोस्तों जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी इजराइल और हमास के बीच में भयंकर लड़ाई जारी है और इस लड़ाई के अंदर लगभग 1500 की संख्या में फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। अभी हाल ही में हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर जबरदस्त हमला किया गया, जिसमें हिजबुल्लाह का कहना है कि हमने इजराइल के टैंकों और इजराइल की सैन्य चौकियों को निशाना बनाया है। और यह खबर सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया खुशी से झूम उठी है। साथ में जो पाकिस्तानी यह चाहते थे कि हम फिलिस्तीन के अंदर जाकर लड़ें इजराइल के खिलाफ, वो भी काफी ज्यादा खुश हैं। परंतु पाकिस्तानी सेना ने अपने हथियार डाल दिए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तानी सेना फिलिस्तीन की मदद के लिए फिलिस्तीन नहीं जाएगी, केवल हमारे ही देश में ऐसे प्रोटेस्ट कर कर हम फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे। अब आइए इस पूरे टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन हम देखते हैं। ईरान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल के टैंकों और जासूसी के आलात पर हमले किए हैं, जिससे इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसराइल ने 2000 अमवात की तस्दीक कर दी है, जबकि 4500 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। लेबनान की सरहदी इलाके पर इसराइली फ़ौज की खलीली डिवीजन को निशाना बनाने की वीडियो जारी की गई है, जिसमें हिजबुल्लाह के जांबाजों ने इसराइली फ़ौज पर गाइडेड मिसाइल का हमला किया। एक और सरहदी इलाके पर भी इसराइली फ़ौजियों की इसी अंदाज में निशाना बनाया गया है। इस इलाके पर इसराइली फ़ौज की जानिब से फायरिंग की गई थी। शिबा फॉर्म्स के इलाके में भी इसराइली फ़ौज को हदफ बनाया गया, जबकि रासो कनोरा के इलाके में जासूसी की आलात को एक एक करके तबाह कर दिया गया। लेबनान की जानिब बढ़ने वाले एक ड्रोन को भी मुबैना तौर पर तबाह करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। क्या समझते हैं जो अभी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है टिट फॉर टैट की, कभी कतर की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि पूरे यूरोप की गैस सप्लाई बंद कर देंगे, ये जंग जो सी है फैलती नहीं जाएगी आपके ख्याल से? ये तो जंग जो है ना बेसिकली ये गज़वा हिंद जरूर होना है। अच्छा, ठीक है। अब बैतुल मुक़द्दस जब तक मुसलमान जो है ना इकट्ठे नहीं होंगे ना, अब ये देखिए फ़लस्तीन पे बेसिकली मसला एक फिरके एक जमात का नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला है, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस है और मुसलमान का किबला है वाला, उधर मुसलमान पूरी उम्मत का मसला है। अच्छा। अब देखें, अब मुसलमान जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने बनाई, अब वो बेसिकली एक जो है ना कफन चोरों की एक जमात है, वो मुसलमानों के हक में कभी भी नहीं बोलेगी कि मुसलमानों के, उन्होंने बेसिकली एक जमात बनाई है, तू फ़लस्तीन को पकड़ ले, मैं अफगानिस्तान को पकड़ लेता हूँ, मैं उसको पकड़ लेता हूँ, कश्मीर को पकड़ लेता हूँ। पॉइंट ये आता है, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं या ऐसी स्टेट जहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी है, वहाँ पे ये क्यों इशू है? मतलब पूरी दुनिया को सिर्फ मुसलमानों से मसला है, और दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया को एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई जितने नॉन मुस्लिम हैं उन्हें मुसलमानों से सिर्फ मसला है, मुसलमानों से खतरा है, मान लेते हैं। लेकिन क्या मुसलमान आपस में बहुत इत्तेफाक से हैं? हम अफगानिस्तान के साथ बड़े मोहब्बत के साथ रहते हैं, हम ईरान के साथ बड़े मोहब्बत से रहते हैं, ईरान सऊदीया के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहता है। मतलब हम तो आपस में लड़ रहे हैं, फिर हम कहते हैं यहूद नसार कभी दोस्त नहीं हो सकते। बेसिकली बात ये है कि मुसलमान जो है ना यहूद नसारा की ये चाल है। अच्छा। कि मुसलमानों को आपस में बांट दिया गया। तो हम क्यों चाल में आते हैं, ना चाल में आए? मतलब ये देखिए ना, पाकिस्तान जो है वो हमारे जो आर्मी चीफ साहब है, अच्छा, अल्लाह ताला उनके मतलब जो है ना कोड का काम ये थे, लेकिन वो देखिए उनका जो बयान है वो कहते हैं कि हम मजम्मत करते हैं। हाँ। अल्लाह के बंदे ये जो मजम्मत वाला काम है ये हमारे जैसे फकीरों का काम है। आपका तो काम है उनकी मरम्मत करना है। अच्छा, मजम्मत नहीं, मरम्मत करनी चाहिए। उनका कहना है कि पाकिस्तान का फ़लस्तीन में फौज भिजवाने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान को गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदे खुसूसी सुमेरा खान से। सुमेरा, बताइएगा तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ आया है पाकिस्तान की जानिब। पाकिस्तान बीइंग एन एटॉमिक पावर, जो ओनली मुस्लिम एटॉमिक पावर, क्या फौज भिजवाने का इरादा रखता है? यमन की मिसाल दी गई थी, और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अभी कोई इरादा नहीं है फ़लस्तीन में अपनी फौज भिजवाने का।
اور اس میں بہت ساری چیزیں, بہت سارے پہلو جو ہیں وہ بھی دیکھے جاتے ہیں. پاکستان عالمی طور پر ایک پرامن ملک ہے اور انہوں نے پاکستان نے ہمیشہ ہر تنازع کا مذاکرات کے ذریعے حل پر زور دیا ہے. طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ بھائی ہم جو ہے پورے یورپ کی گیس بند کر دیں گے, ٹٹ فار ٹیٹ کی مطلب اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے اوپر؟ بیسیکلی بات یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹ نیوز آئی ہے اس میں یہ پتا چلا ہے کہ جو مصر ہے وہ بارڈر نہیں اپنا کھول رہا. ٹھیک ہے. وہ بارڈر اس لیے نہیں کھول رہا کہ انہوں نے یورپ جو امریکہ کا پریشر ہے اور اسرائیل کا پریشر ہے, اگر آپ بارڈر کھولیں گے تو ہم آپ پہ اٹیک کر دیں گے. اچھا. اگر یہ نہیں بھی کھولتے نا, اگر چلیں سارے فلسطین چلے شہید ہو جائیں گے, لیکن اس کے بعد جو باری ہے وہ مصر کی ہے. اچھا. کیونکہ جو یہودی ہے نا بیسیکلی اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہ فلسطین پہ پورا مطلب ہینڈ اوور کنٹرول سنبھال کے اس نے آگے جانا ہے بیسیکلی. اچھا. اس کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ مصر کا ہے, اس کے بعد تو مصر کی باری ہے. نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی دہشت گردی نہ تھم سکی. صہیونی فوج نے فلسطین میں اسپتالوں اور اسکولوں کو نشانے پر رکھ لیا. رات بھر بمباری. غزہ پر اسپتال کو نشانہ بنانے کے بعد القدس میں بھی اسپتال کے اطراف بمباری. جبیالہ کیمپ, رفح اور مغربی کنارے میں رہائشی علاقوں اور پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا. خان یونس میں اسکول کو بھی نہ چھوڑا. 24 گھنٹے میں 678 افراد شہید ہو گئے. شہداء کی تعداد 3500 تک جا پہنچی. 13,000 سے زائد فلسطینی زخمی. فلسطینی وزارت صحت نے غزہ اسپتال میں 471 شہادتوں اور 324 کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی. اسرائیل نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر نئے حملے کا دعویٰ کر دیا.